अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर साकिब। तो आज हम नाइन्थ क्लास का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। नाइन्थ क्लास के कोर्स में जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए नाइन्थ क्लास में एक न्यू चैप्टर है। और इससे पहले आपने प्री नाइन्थ में भी आपने पढ़ा। जो स्टूडेंट्स इसको प्री नाइन्थ के लेवल पे जाके देख रहे हैं उनके लिए टोटली न्यू है। जो नाइन्थ क्लास में आ चुके हैं वो ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, बट हम इसको एक अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, वो क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। क्या पता होना चाहिए हमें कि मैट्रिक्स क्या। इस वीडियोज़ के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम ये पढ़ेंगे कि आपके पास रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसी वीडियो में ये पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। और उसके बाद हम एक और चीज़ पढ़ेंगे जो आखिरी इसी वीडियो का हिस्सा होगी, वो है इक्वल एंड अनइक्वल मैट्रिक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज अटैम्प्ट करेंगे। वो एक्सरसाइज हमारी होगी 1.1। ये आज की हमारी इस वीडियो का हिस्सा होना है। जो चीज़ें रह जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, नेक्स्ट वीडियो का हिस्सा बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो याद रखिएगा, ये जो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अगर हम रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, रियल नंबर की हम स्टूडेंट्स बात अगर करें तो रियल नंबर्स की बात करें तो वो हमारे पास 0 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 जितने भी हैं वो क्या है, हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है। अगर आप इन रियल नंबर्स को ब्रैकेट में लिख देते हो, क्या करते हो, अगर आप इन रियल नंबर्स को ब्रैकेट में लिख देते हो तो वो क्या बन जाते हैं, मैट्रिक्स बन जाते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, लेट्स सी दैट आपके पास 4 लिख लिया, यहाँ पे 6 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास रियल नंबर। अच्छा, उसके अलावा रियल नंबर में 0 1 2 3 इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हमारे पास ए आ गया, बी आ गया, सी डी, ये भी हमारे पास क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक होगी बात। तो इसका मीन कि अगर आप डिजिट्स को, इनको आप इनक्लोज कर लो ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, या फिर आप ये कह दें कि नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं कि हम ए बी सी डी लिख लेते हैं, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये दोनों हमारे पास क्या बनेंगे, मैट्रिसेस बन जाएंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, अब मैट्रिसेस को शो करने के लिए आप एक कैपिटल वर्ड यूज़ करते हो। क्या यूज़ करते हो, कैपिटल वर्ड। स्टूडेंट्स, याद रखना है कि मैट्रिक्स को प्रेजेंट करने के लिए हमेशा कैपिटल वर्ड यूज़ करना है। याद रखना, क्या करना है, हमेशा कैपिटल वर्ड यूज़ करना है। और डिजिट्स तो डिजिट्स होते हैं। और दूसरी बात कि जो स्टूडेंट्स आपके पास अगर अल्फ़ाबेट्स में लेके आते हैं तो याद रखिएगा, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा हमारे पास स्मॉल वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल वर्ड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक नई चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा 4 6 2 0 लिख लिया, या यहाँ पे मैंने लिखा ए बी सी डी लिख लिया, इनको स्टूडेंट्स कहते हैं एंट्रीज। क्या कहते हैं, याद रखना है आपने, इनको क्या कह देते हैं, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। होप सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी सारी कॉन्सेप्चुअली, यहाँ पे सारी बातें क्या हो चुकी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी। सो स्टूडेंट्स, आगे हमने क्या पढ़ लिया, मैट्रिक्स के ऊपर हमने बात कर ली। आगे स्टूडेंट्स जो हम चीज़ देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास रोज एंड कॉलम्स। क्या है, रोज एंड कॉलम्स। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है उनको अच्छी तरह पढ़ा होगा, पता होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी सीख लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, रोज एंड अगली चीज़, इसी यही मैट्रिक्स हम दोबारा लिखते हैं। ए जो मैट्रिक्स मैंने लिखा
वो मैंने लिखा 4 6 2 0। तो स्टूडेंट्स बच्चों याद रखना कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये मैंने लाइन ड्रॉ करके बुलेट से बॉल कर दिया है। हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं 4 और 6, इस लिख आपके पास दूसरी मैं ड्रॉ करूँ 2 और 0, तो ये स्टूडेंट्स क्या कहलाती है हमारे पास रोज कहलाती हैं। ये हमारे पास रो नंबर 1 बन गई। अब नीचे आ जाए, ये हमारे पास क्या बन गई, रो नंबर 2 बन गई। स्टूडेंट्स बात क्लियर होगी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जो होती हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, रोज कह देते हैं। और स्टूडेंट्स जो आपके पास वर्टिकल होती हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, कॉलम्स कह देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉलम। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉलम 1, और इसको स्टूडेंट्स हम क्या कह देंगे, कॉलम 2। क्या कह देंगे, कॉलम 2। तो आ जाइए, हमारे पास स्टूडेंट्स रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो चुका है कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, रोज, और जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कॉलम। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्टूडेंट याद रख लीजिएगा, मैं आपको ऊपर में जो रोज एंड कॉलम्स का मैंने जो कॉलम का मैट्रिक्स लिया, इसी से आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ऑर्डर बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स याद रख लो कि जो रोज होती हैं, रोज को शो करने के लिए हम एम यूज़ करते हैं, और जो कॉलम होता है, कॉलम को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, एन यूज़ करते हैं। तो याद रख लीजिएगा कि ऑर्डर का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि रोज क्रॉस कॉलम्स, मीन्स कि m क्रॉस n जो बना, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बना। बात क्लियर हो गई। इट्स मीन कि अगर स्टूडेंट्स मैं ये वाली ऊपर वाली आपके पास एग्जांपल कोड करता हूँ तो इसके अंदर रोज कितनी है आपके पास, देखिए एक रो यहाँ पे बनी, दूसरी रो आपके पास यहाँ पे बनी, तो टोटल दो रो, कितनी रोज कितनी बन चुकी, 2। स्टूडेंट्स कॉलम की बात करते हैं, यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे सेकेंड कॉलम, मीन्स कितने कॉलम हुए, 2। तो ऑर्डर स्टूडेंट्स क्या बना हमारे पास, 2 क्रॉस 2। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका कोई मसला हो सो कि नहीं होगा, अगर हो तो आपने इस वीडियो को बार बार अगेन दोबारा देख लेना है, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स इक्वल एंड अनइक्वल मैट्रिक्स की हमने बात करनी है, उससे पहले हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड जो हमने जो 3 चीज़ें पढ़ ली, 2 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, रोज एंड कॉलम्स, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ रखा है, अब तक हमने क्या पढ़ रखा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इन दोनों के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं आपकी, उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। सो स्टूडेंट्स आपके पास हम बात करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहलाता है। सो लेट्स चेक। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स अगर आप बुक खोलें तो आपके पास क्वेश्चन कुछ दी हुई है, मैं क्वेश्चन कुछ लिखता हूँ, कुछ पार्ट्स में लिखता हूँ, कुछ आपने बाकी खुद कर लेने हैं। एक मैंने लिखा, ए मैंने लिख दिया, वो हमारे पास लिखा हुआ है 2 3 -5 6। स्टूडेंट्स मैं अगला जो पार्ट लेने जा रहा हूँ वो मैं लेने जा रहा हूँ, डी लेने जा रहा हूँ। डी की बात की जाए तो 4 0 और 6 है। स्टूडेंट्स मैं जो अगला पार्ट लेने जा रहा हूँ एक ई लेने जा रहा हूँ, इसकी बात की जाए तो ये बन जाता है ए बी सी, ये डी, ये ई एंड एफ। स्टूडेंट्स बाकी जितनी भी हैं वो इसी बिल्कुल इस तरह के होंगे। मैं जी आखिरी में जी ले लेता हूँ, थोड़ा लेंथी है तो कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। ये 1 2 3 2 4 5। अच्छा स्टूडेंट्स मुझे आप बताना शुरू करें, आप ज़रा गौर करें, इसके अंदर रोज स्टूडेंट्स कितनी है हमारे पास, 2 रोज हैं। रोज कितनी है, एम कितने हैं हमारे पास, 2 है। और कॉलम्स की स्टूडेंट्स बात करें तो कॉलम हमारे पास कितने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, देखिए कितने हमारे पास, एन कितने हैं, 2। तो ऑर्डर स्टूडेंट्स कितना हमारे पास हो गया, 2 क्रॉस 2। यहाँ तक स्टूडेंट्स बात क्लियर हो गई। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं। आपके पास देखिए यहाँ पे रोज कितनी आ रही है, 1 2 3,
तो m स्टूडेंट्स कितना आपके पास आ रहा है 3। और स्टूडेंट्स कॉलम की बात करें तो n कितने आ रहे हैं हमारे पास 1। तो ऑर्डर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना बन गया 3 क्रॉस 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स गौर करें ज़रा कि रोज आपके पास कितनी बन रही है 1 2 3, m कितनी है हमारे पास बन रही है 3। और कॉलम्स की स्टूडेंट्स बात करें तो कॉलम हमारे पास कितने बन रहे हैं 2, मीन्स n इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डर कितना फिर बना 3 क्रॉस 2। अच्छा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गौर करें, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। देखिए इसके अंदर रोज कितनी आपके पास पढ़ रही हैं, मैंने ब्लू के साथ मार्क कर दिया आपकी आसानी के लिए। तो रोज कितनी स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रही हैं 3। और स्टूडेंट्स देखिए कॉलम मैं टिक करने जा रहा हूँ 1 2 और 3। तो कॉलम स्टूडेंट्स कितने हमारे पास पढ़ रहे हैं 3। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ऑर्डर की तो आप मुझे कहेंगे कि सर इसका ऑर्डर जो है वो कितना पढ़ रहा है 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर बन रहा है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपकी बातें क्लियर सारी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी कि हमें उसने कहा है जी आपने ये बताना है कि इक्वल एंड अनइक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं। इक्वल एंड अनइक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा इक्वल तब होते हैं जब आपके पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। और उसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपके पास दूसरी चीज़ होती है वो लिखा हुआ है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। दो बातें स्टूडेंट्स मैंने आपको बात की है, सबसे पहले इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी बात कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ पार्ट्स में उठाने जा रहा हूँ। जैसा कि एक मैं आपके पास उठाने जा रहा हूँ पार्ट नंबर बी लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, आपने समझने के लिए सबको समझाने के लिए। पार्ट नंबर बी है, इसका क्या 3 एंड 5 है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो मैं लेने जा रहा हूँ वो है आपका पार्ट नंबर ई लेके उठाने लगा हूँ मैं, ठीक है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ई के अंदर स्टूडेंट्स ने कहा जी 4 0 6 2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो मैं लेने जा रहा हूँ वो है आपके पास जो पार्ट है इसका मैं एफ उठाने जा रहा हूँ। एफ को स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो वो है आपके पास 2 एंड 6। स्टूडेंट्स जो मैं नेक्स्ट उठाने जा रहा हूँ वो है आपका पार्ट जी। इसको देखें ये आपके पास है 3 - 1 और ये लिखा हुआ है 3 + 3। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं एक और उठा लेता हूँ वो है आपके पास एच। होप सो अब ये जो मैं 4 पार्ट जितने मैंने ये 5 पार्ट उठा लिए हैं इनको करने से आपका कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, टोटली एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स सबसे पहले जल्दी से इसको देखते हैं कि आपके पास इसके देखें 3 एंड 5 है। ऑर्डर की बात स्टूडेंट्स करें तो आपके पास कितनी रोज है 2 है, एक रोज है, रोज कितनी है 1 और रो कितनी है 1 और कॉलम स्टूडेंट्स कितने हैं 2। ऑर्डर कितना स्टूडेंट्स बना 1 क्रॉस 2, ठीक है। इसकी बात करें रोज आपके पास कितनी आ रही हैं 2 और कॉलम्स कितने आपके पास आ रहे हैं 2। तो ऑर्डर स्टूडेंट्स कितना बना 2 क्रॉस 2। स्टूडेंट्स इसकी बात करें तो रोज कितनी आपके पास पढ़ रही है 2 और कॉलम कितने पढ़ रहे हैं 1। तो ऑर्डर स्टूडेंट्स निकाले तो ये बन जाता है 2 क्रॉस 1। स्टूडेंट्स इसको देखें 3 - 1 कितना होता है 2। इट्स मीन कि कॉलम कितने बन रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे अगर से देखें इसको मैं सॉल्व कर यहाँ पे पहले कर लूँ तो ये बन जाएगा 3 - 1 2, 3 + 3 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब मुझे बताएं रोज कितनी आपके पास पढ़ रही है 2 और कॉलम बन रहे हैं 1। इट्स मीन ऑर्डर क्या स्टूडेंट्स बन रहे हैं 2 क्रॉस 1। और स्टूडेंट्स इसकी बात करें तो रोज देखिए इसमें भी कितनी रोज पढ़ रही है, एम कितनी पढ़ रही है 2 और एन कितनी पढ़ रही है वो भी 2। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर कितना बन रहा है 2। स्टूडेंट्स अब एक बात गौर करनी है, सबसे पहले हमने ये कहा था कि आपने मुझे कहा था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो तो बात ठीक है, ऑर्डर हमें नजर आ रहा है। देखें इसका ऑर्डर ई का ऑर्डर देखें और एच का ऑर्डर देखें वो क्या आ रहा है हमारे पास सेम आ रहा है। अच्छा उसके अलावा देखें एफ का ऑर्डर देखें और हमारे पास क्या है जी का ऑर्डर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अब कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब होता है, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये होता है मैं सिर्फ उनको देख रहा हूँ जिनका ऑर्डर सेम है। देखिए आपने कहा है कि ई का और हमारे पास क्या है एच का ऑर्डर क्या है वो सेम है। तो स्टूडेंट कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये है
कि अगर यहाँ पे 4 है तो क्या यहाँ पे भी 4 है? जी बिल्कुल है। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, यस है। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है, यस। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या है? 2 है। इट्स मीन ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहती हैं। 4 4 के बराबर है, ठीक है, और 6 6 के बराबर है, 0 0 के बराबर, 2 2 के बराबर। इसका मतलब है ई जो है एंड एच जो है वो स्टूडेंट्स क्या बन जाते हैं? इक्वल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स? इक्वल बन जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा एक और हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, आपको मैंने एफ एंड जी इनके ऑर्डर हमारे पास 2x1 था, 2x1 सेम था। इट्स मीन अगर हम इसका देख लें कि हमारे पास का एंट्रीज भी सेम है, ठीक है। स्टूडेंट देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, जी यस बिल्कुल है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी क्या है? 6 है। इट्स मीन स्टूडेंट्स कि हमारे पास एफ एंड सॉरी क्या लिखना हमने? एफ एंड जी, ये क्या स्टूडेंट्स बनेंगे? हमारे पास इक्वल बन जाएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद हम रेंडम को एक और टेस्टिंग के लिए लेते हैं। हम ये कहते हैं चलें आप ऐसा कर लेते हैं कि बी और एफ को चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम किसको चेक कर लेते हैं? बी को स्टूडेंट्स देखें, वो है आपके पास 3 एंड 5, और एफ की बात करें स्टूडेंट्स, वो है आपके पास 2 एंड 6। स्टूडेंट्स क्लियर हो रही है बात कि इसकी देखिए रोज कितनी है? 1, और कॉलम कितने हैं हमारे पास? 2 है। तो ऑर्डर कितना बन रहा है? 1x2। और इसको स्टूडेंट्स देखें, ये m इज इक्वल टू कितने हमारे पास? 2, और कॉलम कितने आ रहे हैं? ऑर्डर कितना बन रहा है? 2x1। इट्स मीन इनको ऑर्डर सेम नहीं है। मीन आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ। सो आप लिखेंगे दे आर अनइक्वल। स्टूडेंट्स आपको होप्स हो कि आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रहता है, वो हम क्या करेंगे आने वाली अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। एट द एंड अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है, आपको लेक्चर समझ आया, तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको पूरे 9th क्लास के जितने लेक्चर है वो मिल सकें। थैंक यू सो मच।